काजी निजामुद्दीन का जयपुर दौरा, खासाकोटी में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की। साथ ही पीसीसी के सहप्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर भी इस दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस सहप्रभारी काजी निजामुद्दीन का बयान भी समय आया। उन्होंने कहा कि गहलोत ने अच्छे प्रशासक के तौर पर काम किया है प्रदेश के लिए। उन्होंने कहा कि कोरोना के मसले पर गहलोत सरकार को सराहना मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ना चाहते हुए भी गहलोत सरकार के उनके प्रदेश के मॉडल को सराहा, क्योंकि वाकई में कार्य बेहतरीन किए जा रहे थे। सचिन पायलट के अल्टीमेटम पर बोले निजामुद्दीन, कहा कांग्रेस मुख्यालय पूरे घटनाक्रम पर पैनी निगाह बनाए हुए है। कर्नाटक में सरकार के गठन के बाद राजस्थान को लेकर चर्चा होगी, ये संकेत भी उन्होंने दिए। और साथ ही पायलट के मुद्दे पर सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने भी बात करी। उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार प्रदेश में बनेगी। ये भी कहा कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे आलाकमान को भेजेंगे। सचिन जी कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ हैं। जो भी समय यहाँ एक्टिविटी हो रही है, उस पूरी एक्टिविटी को हमारे आने से पहले, मेरी नियुक्ति होने से पहले, हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की उस पर निगाह है और वो उनके संज्ञान में सारा विषय है। मैं नहीं समझता कि मैं या मेरे समकक्ष किसी भी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी को इस पर कोई टिप्पणी करनी चाहिए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ही इस पर कोई निर्णय लेंगे। वो या उनका अधिकृत कोई व्यक्ति इस पर टिप्पणी करने के लिए उचित होगा। देखिए, जिला स्तरीय दौरे अब शुरू होंगे और संगठन की समीक्षा जो है वो आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे और एक बार सभी जिलों के दौरे हों, उसके बाद ही जो है हम पूरी समीक्षा के बारे में जानकारी आप लोगों को दे पाएंगे। तो देखिए, ये दौरा भी खास और साथ ही जो बातचीत की गई वो भी खास। पीसीसी सहप्रभारी काजी निजामुद्दीन के साथ साथ पीसीसी सहप्रभारी अमृता धवन भी कल पहुंच गई थी। उन्होंने भी मुलाकात और साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह राठौड़ भी इस दौरान मौजूद रहे। अब इस पूरे मामले पर, पूरी विषय पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुट गए। योगेश जी, तीनों पीसीसी सहप्रभारी जयपुर में पहुंचे, सभी ने मुलाकात आपस में की होगी, कार्यकर्ताओं से मजबूती को लेकर संगठन की चर्चा की होगी, लेकिन सबसे ज्यादा खास बात और जो ध्यान अट्रैक्ट कर रही है वो बात थी सचिन पायलट के मसले को लेकर। जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि सभी घटनाक्रमों पर पैनी नजर आलाकमान बनाए हुए हैं, एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और कर्नाटक के फैसले के बाद अब राजस्थान पर भी चर्चाएं सरगर्मी के साथ जारी रहेंगी। इस दौरे को लेकर क्या कहेंगे योगेश जी? जो बातचीत कही, जो बॉडी लैंग्वेज था, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, दोनों प्रभारी जो सह प्रभारी हैं बहुत बारीकी से उस घटनाक्रम को देख रहे हैं जो बीते दिनों जनसभा के दौरान हुआ जी। सचिन पायलट की जनसभा थी और उसमें किन किन नेताओं ने क्या क्या बोला, ये बहुत गंभीरता से लिया गया है। इसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अलग अलग नेताओं से बात की गई है जो कांग्रेस के बारे में अपनी बात कहना चाहते हैं, उनका फीडबैक लिया जाए। कुछ विधायकों से भी मुलाकात इनकी हुई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है आज काजी निजामुद्दीन ने सचिन पायलट को एक मजबूत स्तंभ तो बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान की पूरी निगाह पूरे मसले पर है कि क्या कुछ राजस्थान में घट रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसे बीते चुनाव में कांग्रेस की अंदर थी। बीते चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान की पूरी एक थी। अशोक गहलोत, सचिन पायलट ने मिलकर चुनाव लड़ा जी और नतीजे आए और सरकार बनी। इस बार हालात बदले, ये बात स्वीकार की काजी निजामुद्दीन ने। और वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने ये कहा कि हम तमाम मसलों को लेकर रिपोर्ट बनाएंगे और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश के इंचार्ज सुखविंदर रंधावा को रिपोर्ट की जाएगी। और सुखविंदर रंधावा का भी जल्द जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वो जयपुर आएंगे और तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और काजी निजामुद्दीन, इन तीनों के साथ वो बैठक करेंगे। इन्होंने जो चिंतन मंथन किया है और फीडबैक जो लिया है, और साथ ही तीनों प्रभारियों के साथ पीसीसी के सेक्रेटरीज को अटैच किया गया है, नए सेक्रेटरी अटैच किए गए, साथ बोर्ड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष हैं उनको अटैच किया गया है। जो कहा जा सकता है कि तीनों प्रभारियों के काम काफी बढ़ने वाले हैं और यही कहा जा सकता है कि राजस्थान में कैसे तमाम जो चीजें वो ठीक हों, कांग्रेस के आंतरिक हालात और जो जिस तरह से सचिन पायलट ने महीने का अल्टीमेटम दे रखा है 3 बड़े मुद्दों को लेकर,
उन मुद्दों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है। ज्यादा परेशानी इस बात को लेकर है कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे जी। कांग्रेस के महंगाई राहत कैंप का जो अभियान चल रहा है उस पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जरूरी है ये है कि इस तरह के प्रयास किए जाएं कि बयानबाजी और तमाम जो पार्टी से अलग हटकर जो घटनाक्रम चल रहे हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश है। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से भी दोनों स्तर प्रभारियों की बातचीत हुई है। तो निश्चित तौर पर अलग अलग फीडबैक के जरिए एक रिपोर्ट पूरी तैयार की जा रही है, जी, जो जी। काला कमान के समक्ष रखी जाएगी और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसके जरिए राजस्थान की कांग्रेस के अंदर जो मतभेद हैं उनको दूर करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।